हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास और आपका स्वागत है आपके चैनल नेट विकास में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बताएंगे आप अगर पेटीएम का बैलेंस किसी को अगर गलती से सेंड हो चुका है तो उसे कैसे करके वापस लेना है। इस प्रोसेस को बहुत डीपली समझेंगे दोस्तों। जैसे कि मेरे साथ मैंने 2 वीडियो इस टॉपिक पे और बना चुका हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि आप 50% लोगों का पैसा मैं गारंटेड दिलाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो प्रोसेस को मैंने अप्लाई किया था, जिस वजह से मेरे पैसे मुझे वापस मिले थे, तो आप भी इसी प्रोसेस को मेरे तरह अपनाइए और आपको गारंटी के साथ आपका पैसा वापस मिल जाएगा। फिर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी अगर गलती से अगर पेटीएम का बैलेंस किसी गलती से अगर सेंड हो गया है तो उनका पैसा भी उनको वापस मिल जाए। तो दोस्तों, ये बात है लगभग 2019 के स्टार्टिंग की, यानी कि फरवरी की। फरवरी में मेरा जो पैसा था लगभग 19,000 का अमाउंट था, वो गलती से मुझे सेंड हो गया था किसी और पर्सन को, और वो पैसा मुझे वापस नहीं मिल पा रहा था। तो इस विषय में मैंने पेटीएम से बहुत सारे कांटेक्ट किए, उनके मेन ब्रांच गया नोएडा, और मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन फिर भी मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिल पा रहा था। मुझे इस विषय में बहुत सारे प्रोसेस पता चले, मैंने खुद से इस बारे में बहुत सारी रिसर्च करी और बहुत से लोगों से पूछा। तो मुझे अभी इसका पूरा ज्ञान हो गया कि लोगों का पैसा चला जाता है उसे कैसे वापस लेना है। तो मैंने बहुत सारी कोशिश की और लगभग 2 साल बाद मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। टाइम तो बहुत लगा, परेशानी बहुत आई, लेकिन मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया था। यही सारे प्रोसेस है आपको अपनाना है और आपका पैसा आपको वापस ले लेना है। तो दोस्तों, जब स्टार्टिंग हुआ था तो लगभग मेरा पैसा, आप मैं बता दूं कैसे करके सेंड हो चुका था। उस टाइम जब यूपीआई सेंड मनी करते थे तो अपने बदले में लगभग कुछ कैशबैक मिलता था, तो वही प्रोसेस में अपना रहा था। तो उस टाइम जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था वो लगभग 2,500 का था। तो 2,500 के 10 ट्रांजेक्शन के बाद आपको 20 रुपीज का कैशबैक मिलना था। तो मैं वही जो कैशबैक लेने के वजह से ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो लगभग जो भी टोटल अमाउंट था वो किसी रॉन्ग पर्सन को सेंड हो चुका था। जैसे ही आप सेंड मनी अगेन करते तो नीचे बहुत सारे कॉन्टेक्ट आ जाता है कि आप किसको मनी सेंड करना चाहते हैं। तो ऐसी गलती से मैं किसी दूसरे पर्सन को मनी सेंड कर चुका था। जब मेरा लगभग 19,000 का अमाउंट सेंड हो चुका था, उसके बाद मैंने बहुत सारे अपने मोबाइल में क्लोन बना रखे थे, और क्लोन बनाते बनाते जब मैंने अगला क्लोन खोला तो उसमें पैसा नहीं था, और जो मैंने पिछला क्लोन खोला उसमें भी पैसा नहीं था। तब मैंने सोचा कि अरे पैसा कहाँ गया मेरा सारा 19,000 अमाउंट, क्योंकि 19,000 अमाउंट मेरे लिए बहुत ज्यादा था। और मैं गांव से बाहर शहर में रहता था, वहां अपनी पढ़ाई करता था, अपना खर्चा खुद ही निकालता था। जब मेरा 19 अमाउंट जो 1000 था, जो वो एकदम से किसी को सेंड हो चुका, जब मैंने देखा तो उसमें ट्रांजैक्शन हो गए थे, ये पैसा किसी और को सेंड हो चुका है। मैंने इस विषय में देखा, वो नंबर लगाया, नंबर भी बन जा रहा था, क्योंकि अगर कोई साथ वाले का नंबर होता तो मैं उसे कांटेक्ट करता कि भाई मेरा पैसा तुम्हारे पास गलती से सेंड हो चुका है, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। बट ऐसा नहीं था, वो पैसा किसी ऐसे पर्सन को सेंड हुआ था कि वो नंबर भी बंद था, और वो जो कनेक्शन था वो पोस्ट पेड कनेक्शन था। फिर मैंने उस नंबर की इंक्वायरी लगाई, तो वो नंबर, जैसे कि आपके कांटेक्ट में बहुत सारे नंबर सेंड होते थे, तो आपका कोई रिलीजन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई जान पहचान का हो सकता है जिसके पास वो पैसे सेंड हो जाते हैं। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो नंबर था मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे, उनका नंबर था। तो मैं वो नंबर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नंबर उनका 6 मंथ पहले बंद हो चुका था। अब मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता कि जल्दी में उनका नंबर चलता हो तो मैं उनके पास जाऊं, उस पैसे को, उसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर लूं, या वो चलाते हो तो उनसे बोलूं और वो मेरा पैसा मुझे वापस करते। पर दोस्तों, मैं उनके पास गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बोल रहे थे कि हमारा नंबर है वो 6 मंथ पहले ही बंद हो चुका है, उसका कुछ जो नंबर था वो पोस्ट पेड था, उसका कुछ बिल ड्यू था, इसकी वजह से वो नंबर बंद हो गया था। फिर मैं गया था, वो नंबर एयरटेल का था, एयरटेल के जो पोस्टपेड कनेक्शन जहां मिलते हैं वहां में गया। मैंने कहा ये नंबर है, ये नंबर मुझे खुलाना है, और जितना भी खर्चा है मुझे बता दीजिए, मैं 2-3-4 हजार रुपए तक देने को तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने कोशिश की, वो नंबर दोबारा से रिलीज नहीं हो पाया। मेरा जो वो प्रोसेस था वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद मैंने पेटीएम को कांटेक्ट किया। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबे होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने प्रोसेस को ट्राई किया था, लेकिन मैं बहुत बार फेल हुआ, फिर लास्ट टाइम में पास हुआ था, इसके वजह से मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया था। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपको जानना है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे पैसा वापस आता है, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दूंगा जिससे आपका पैसा वापस आ पाए। तो दोस्तों, जब मैंने पेटीएम को कांटेक्ट किया कि मेरा लगभग 19,000 का अमाउंट है वो किसी और पर्सन को सेंड हो चुका है, तो मुझे कैसे करके वापस लेना है। तो उन्होंने बताया था आप मुझे अपना ट्रांजैक्शन आईडी बताइए, और जब उन्हें ट्रांजैक्शन आईडी बताया, सारा जो डिटेल थी वो कंफर्म की, तब उन्हें पता चला कि हाँ वाकई में इनका 19,000 का जो अमाउंट है वो सेंड हो चुका है। लगभग 7 से 8 ट्रांजैक्शन का अमाउंट था जो उनको सेंड हो चुका था। तो उनने बताया था कि अभी हम आपको एक मेल देंगे, मेल के द्वारा आप अपना डिटेल हमें सेंड कर दीजिए और देखेंगे अगर आपका पैसा वापस आ जाए।
तो उनने मुझे एक मेल किया था पेटीएम केयर के नाम से। पेटीएम केयर के नाम से जब भी आपको वो मेल करेंगे, आप उन्हें, मैं आपको बता दूं कैसे आपको प्रोसेस अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो मैंने अप्लाई किया था, आप पहले वो नंबर को लगा के देख लीजिए कि किसका वो नंबर है और कौन आपकी कोई जान पहचान का है या नहीं है, उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर वो सिंपली अगर आपका पैसा वापस करना चाहता है तो आप उस पैसे को वापस ले लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा आप जो स्टेप फॉलो करेंगे वो ये है कि आप पेटीएम को कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारा पैसा गलती से सेंड हो चुका है और हमें उसे रिकवर करना है, हमें उसे वापस लेना है। तो आपको वो कहेंगे कि हम आपको एक मेल दे रहे हैं, उसका एक आपको मेल में एक आपको डॉक्यूमेंट देंगे। जैसे कि मैं आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा दूं, इस तरह का एक फॉर्म रहेगा आपको जो वो मेल में प्रोवाइड करेंगे आपको। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल भरना है। मैं इधर आपको दे दूंगा, ये जो पेज है ये ब्लैंक पेज भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ताकि अगर पेटीएम से आप ना ले तो मेरे डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लें। और ये भी आप जैसे मैं इसको स्क्रीनशॉट में दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसको फिल करना है। यहाँ पे आपको देना है कि आपका नाम क्या है, जिसके द्वारा आपका मनी सेंड हुआ है और किसको सेंड हुआ है, किसके खाते में सेंड हुआ है, क्या किस माध्यम से हुआ है, और आपकी यूपीआई आईडी क्या है, उनकी यूपीआई आईडी क्या है, उनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और ट्रांजैक्शन की डेट और अमाउंट, ये सारी चीजें आपको फिल करना है। अगर आपके 5 ट्रांजैक्शन है तो आपको 5 फॉर्म भर के उन्हें मेल करने होंगे, और अगर आपका एक ही ट्रांजैक्शन में गया है तो आपको सिंपली एक फॉर्म भरना होगा। तो इसका जो टोटल प्रोसेस होता है ये 207 से 8 दिन में पैसा वापस आ जाता है। लेकिन बहुत से केस में इससे अगर देखा जाए तो इस ट्रिक से, इस स्टेप से पैसा किसी का बहुत मुश्किल में वापस आ जाता है। जैसे कि इसमें जैसे आप पेटीएम को कॉल करेंगे और उनके द्वारा ये जो स्लिप है ये लेंगे और इसे प्रिंट करेंगे, इसको पूरा फिल करेंगे और दोबारा से उन्हें मेल करेंगे और बोलेंगे कॉल करके कि सर जो हमारे द्वारा आपको डिटेल चाहिए थी हम आपको फॉरवर्ड कर चुके, अब हमें बताइए कि हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा था। वो कहेंगे ठीक है हम अगले इसे प्रोसीड कर देते हैं। फिर 4 से 5 दिन बाद आपके पास एक कॉल आएगी। अगर कॉल नहीं आती तो आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें आपको बार बार कॉल करना है। पेटीएम की जो टीम है वो बहुत ज्यादा डीलिंग करती है और आपको इस विषय में बहुत सारी जानकारी भी नहीं देती है। तो आपको जो भी है खुद कॉल करना होगा, तब आपको बताएंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो लास्ट स्टेप तक पहुंच चुका है। अभी अगर जिस कस्टमर के पास पैसे पहुंचे हैं वो अगर अपने बैंक से अगर कंफर्मेशन देता है कि आपका पैसा इधर गलती से आया था और ये अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे पैसा वापस आए और हम किसी का पैसा वापस कर दें। तो वो ये कंफर्मेशन है वो नहीं देता है कि ये पैसा हमारे पास आया और ये पैसा वापस हो जाए, तब आपको पैसा वापस नहीं मिल सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वो जो कस्टमर है जिसके पास गलती से पैसा सेंड हुआ है तो जो पेटीएम बैंक वाले होते हैं उनसे एक कंफर्मेशन मांगते हैं कि ये गलती से पैसा आपके पास आया, अब इसे वापस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो यस बोल देते तब आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, अगर वो नो बोलते हैं तो आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो यहीं पे खत्म हो जाता है कि दूसरा प्रोसेस क्या अपनाना है कि जिससे आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। ये जो भी पहला प्रोसेस बताया ये दोस्तों आपको 60 दिन के अंदर करना है। अगर 60 दिन हो जाते तो आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मेरे केस में मैंने लगभग 4 से 5 बार उन्हें डिटेल पूरा भेजा था। ये आप ट्रांजेक्शन देख लीजिए, ये टोटल मेरे 7 से 8 ट्रांजेक्शन थे। ये 8 पेज लगभग मेरे पास आज भी रखे हैं और ये मैं 4 से 5 बार भरा था। तो ये सारे पेज मेरे पास आज भी रखे हैं। मैं इस डाटा को कलेक्ट किया था और मैं आपको बताया था कि आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था लेकिन अभी उस पर अच्छा खासा व्यूज है, लोग बहुत सारे परेशान है। तो आपकी परेशानी देख के ये सारा प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको आपका पैसा वो कैसे करके वापस चाहिए। तो ये प्रोसेस मेरा यहीं पे खत्म हो गया था। मेरे को मेरा पैसा वापस नहीं गया था और लगभग 60 दिन भी पूरे हो गए थे। तो उन्हें बताया था कि टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप अगर फॉर्म भी हमें भेजेंगे तब भी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ से दूसरा प्रोसेस अपनाया था। फिर मुझे ये तो पता चल गया था कि हाँ पैसा किसके पास सेंड हुआ है और अभी वो पैसा कहाँ है। उस अकाउंट का जो एक्सेस था वो वैसे कि मुझे वहां पे जो कंफर्मेशन मिल जाता कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि मैं अपने सर से बात कर चुका था। लेकिन जो उस अकाउंट का एक्सेस था वो ना मेरे पास था ना उनके पास था। उसको वो पैसा सिर्फ सर्वर में फीड था। वो पैसा अगर बोलते हैं, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं तो वो पैसा आसमान में था। उसका एक्सेस किसी के पास नहीं था। उस पैसे को ना कोई निकाल सकता है, डाल तो सकता है। मैं उसमें बार बार लगभग वो अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए या उसमें कुछ मैं हर महीने या कुछ वीक बाद उसमें कुछ अमाउंट खुद से डाल देता। मुझे कहीं
कहीं ना कहीं पता था कि मुझे किसी ना किसी प्रोसेस से मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास था। फिर मैंने लास्ट इसके बाद प्रोसेस अपनाया था, जैसे कि अगर आपने आपकी जो केवाईसी है अगर आपने नहीं कराई है या गलती से किसी ने कर ली है, आप अगर उस केवाईसी को दोबारा वापस लेना चाहते हैं तो उसमें न्यू नंबर अपडेट करा के और उन्हें डिटेल भेज के आप करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मैंने अपनाया था। इसमें आपको कुछ डाटा चाहिए होता है, उनका एक आधार कार्ड चाहिए होता है, उनका वही मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और अगर जीमेल आईडी लिंक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, और उसका कुछ डिटेल चाहिए होता है। अगर ट्रांजैक्शन डिटेल है तो कोई बात नहीं, अगर फिर भी अगर वो नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो मेरे पास उनका कुल डिटेल मिल पाया था, उनका एक फोटो मिल पाया था, आधार कार्ड मिल पाया था, और इस तरह एक सेल्फी फोटो लेते हैं, इस तरह आधार कार्ड पकड़ के, और आपको एक सेल्फी फोटो लेना होती है। वो मैं यह स्क्रीन पे आप देख लूंगा, यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने अपने सर का फोटोज लिया था वो ये है, और इसी तरह से मेरा पैसा मुझे वापस मिला था। तो लगभग मैंने फर्स्ट टाइम जब पेटीएम को कॉल किया था, मैंने कहा मेरा केवाईसी है। मैं आपको बता दूं, मैं सर बन के बात किया था, आपको भी यही करना है। आपको सर बन के बात करना है, जिसके पास आपका सेट हुआ, अगर आपको रिलीजन में आप जानते हैं तो इसी प्रोसेस से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो बोलना है कि सर कि जो मेरा केवाईसी है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अभी अपनी केवाईसी को रिकवर करना चाहता हूँ। मेरा केवाईसी गलती से हो गया था, लेकिन अभी मैं उसे अपने पास वापस मंगाना चाहता हूँ। तो आपको वो कहेंगे ठीक है, हम आपको मेल कर दे रहे हैं, आप अपना डिटेल हमें दे दीजिए और एक नया नंबर दे दीजिए जिसपे आपको अपडेट करना है, और बहुत जल्दी आपको अपडेट कर देंगे। और इनसे ये कंफर्म ले लीजिए कि उसका जो बैलेंस है वो ब्लॉक नहीं करना है, वो हमें न्यू अपने जो अकाउंट है उस पर लेना है, तो आपका पैसा सिंपली उस पर आ जाएगा। तो लगभग जो मेरा अमाउंट था 19,000 वो मुझे उस पर ऐसे करके मिला था। मेरा जो आप यहाँ सारे चीज है वो डिटेल में देख लीजिए, एक एक स्क्रीनशॉट आपको देगा कि कैसे करके क्या क्या फॉर्म मैंने फिल करा था, क्या मुझे डिटेल मिला था। उनकी तरफ से मुझे सिंपली एक मेल मिला था, उस मेल में लिखा था कि आप अपना हमें न्यू नंबर और ओल्ड नंबर दे दिए, और अपना एक आधार कार्ड और अपनी एक सेल्फी और एक आधार कार्ड के साथ सेल्फी दे दीजिए। तो इतना डिटेल मैं उन्हें ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका था। मुझे तीसरे चौथे दिन मैंने कॉल किया, कॉल के बाद मुझे एक और कंफर्मेशन मैसेज आया कि आपके जो न्यू नंबर है उस पर कोई वॉलेट तो ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, या किसी कोई पेटीएम का ऑलरेडी कोई अकाउंट तो नहीं खुला है। तो मैंने कंफर्मेशन दिया कि ये मेरा न्यू फ्रेश नंबर है और मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो उस कंफर्मेशन अगले फिर 3 से 4 दिन बाद मेरे पास फिर एक और एक मेल आया, बताया था कि आप जो अमाउंट है वो अपने उसी नंबर पर लेना चाहते हैं, या ब्लॉक करना चाहते हैं, या किसी और नंबर पर लेना चाहते हैं। तो मैंने उस कंफर्मेशन को यस किया कि हाँ, मुझे नए नंबर पे ही सारा अमाउंट अपना चाहिए, मुझे उस अमाउंट को ब्लॉक नहीं करना है और किसी और जगह भी ट्रांसफर नहीं करवाना है। फिर लगभग 8 से 10 दिन बाद फिर मेरे पास एक मेल आता है कि आपके पास आज एक कॉल किया जाएगा, तो आप बता दें आपके न्यू नंबर, उस पर कॉल आएगा, कंफर्मेशन ली जाएगी, कुछ डाटा का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपका ये नंबर है, इस नंबर पर ट्रांसफर हो रहा है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो लगभग उस दिन लगभग 12 बजे का मैंने टाइम दिया था कि मेरे पास इस टाइम से इस टाइम के बीच कॉल आना चाहिए। तो मैं उस कॉल का इंतजार करता रहा। फाइनली मेरे पास कॉल आया। मैंने कहा जी सर बताइए कि आपका ये अकाउंट है, इसमें इतना इतना बैलेंस है, आप इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैंने कहा जी सर ये कराना चाहते हैं, और ये अकाउंट है हमारा, पहले हम केवाईसी किया था लेकिन अभी हमने नंबर हमारा वो बंद हो गया और हमें न्यू नंबर अपडेट करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर कर देते हैं। तो कंफर्मेशन हुआ। तो 1 से 2 मंथ में मेरे जो न्यू नंबर उससे मेरा केवाईसी अपडेट हो गया था सर का, और मैंने उस जो नंबर था उसका पहले तो जो पेटीएम का नंबर होता है फॉरगेट वाला, उस पर कॉल किया और उस पासवर्ड को चेंज किया, और उसमें जब लॉगिन किया तो मेरा 19,000 का जो अमाउंट था वो मुझे वापस मिल गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ आपको नजर आ जाएंगे जो मेरे तरह गलती से सेंड हुए थे, और जो मैंने बाद में उस पैसे को अपने पास निकाला था वो सारे में यहाँ मिनी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रख दे रहा हूँ, सारे आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद मैं उस पैसे को सिंपली निकाल लिया था। लगभग वो पैसा मुझे 2 साल के बाद मिल पाया था। 2 साल का समय बहुत ज्यादा लंबा होता है, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं आ रहा था। मुझे पता था कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। अमाउंट भी बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं उसे बहुत ज्यादा कोशिश करा, बहुत कुछ ट्राई किया। मैं जो एयरटेल का पोस्टपेड ऑफिस था वहां भी गया, सर के पास गया। सर मेरे यहाँ नहीं रहते, मैं यहाँ से लगभग मुझसे 250-300 किलोमीटर दूरी पे रहते। मैं उनके पास नखलो गया था। मैंने उन्हें बताया था सर ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा अमाउंट मुझे मिल नहीं पा रहा है और ये पैसा आपके पास सेंड हो चुका है। तो बोल रहे सर बेटा हम भी कुछ नहीं कर सकते, अगर वो पैसा हमारे पास होता तो हाँ आपकी परेशानी समझ के आपको पैसा वापस कर देते, लेकिन वो पैसा ना उनके पास था ना मेरे पास था, ना वो पैसा पेटीएम के पास था कि पेटीएम जैसी मैं कहूँ या वो कहे उस पैसे को वो कहीं सेंड कर दे। उस अकाउंट का, उस पैसे का किसी के पास कोई एक्सेस नहीं था। अगर ऐसा ही है दोस्तों तो इस प्रोसेस से गारंटी के साथ आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे और केस हुए जिस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था।
ना वो नंबर मिल पाया ना वो कस्टमर मिल पाया, तो वो कैसे करके पैसा वापस लिया। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आएगी। तो दोस्तों इस तरह से पैसा सारा मुझे वापस मिल गया था और सारे जो चीजें हैं वो मैंने आपको प्रोसेस के साथ बताई हैं। ये प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन लगभग मुझे 10 से 15 दिन लगे थे, मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया था। और लगभग जब 19,000 का अमाउंट था, 2 साल उसमें जब पड़ा रहा तो लगभग 200 से 300 रुपए उसमें ब्याज के तौर पे मुझे मिल गए थे। वो भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसमें 50, 60, 60 रुपए करके मुझे हर मंथ के हिसाब से मिलता गया है। चलो वो 200-250 रुपए वो भी हो गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पैसा वापस मिल गया। उसके बाद मुझे सब्सक्राइबर ने कांटेक्ट किया कि हमारा लगभग 37,000 का अमाउंट है वो लगभग गलत पर्सन को सेंड हो चुका है। तो उनका पैसा जो था वो भी इसी प्रोसेस से उन्हें वापस मिल गया था। और मेरे भाई के साथ ऐसा केस हुआ था। पिछली वीडियो में बता चुका, मेरे भाई के साथ एक फ्रॉड हुआ था, वो तो हमें पैसा वापस नहीं मिल पाया था। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आने वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली कि कैसे कर हमने 24 से 48 घंटे में पैसा वापस लिया था। लगभग 10,000 का अमाउंट था, उससे बहुत तेजी हमने प्रोसीड किया। सारे जो स्टेप थे वो बहुत अच्छे से फॉलो किए थे और हमारा पैसा हमको बहुत जल्दी वापस मिल गया था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि अगर आपका पैसा है गलती से सेंड हो चुका है तो इस प्रोसेस से आप अपना वापस ले सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन दोस्तों ये सब हो जाता है। बहुत केस ऐसे होते हैं जिसमें आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसा कोई केस है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं, मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।